इटावा का मामला लगातार सुर्खियों में है। इस पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। पहले बता दें कि इटावा का मामला है क्या। उसमें दो यादव कथावाचक और एक दलित तबले वाले के साथ में ब्राह्मण समाज के लोगों ने कथा कहने के दौरान मारपीट की, अभद्रता की, और उसकी वजह निकलकर सामने आई कि वो लोग यादव जाति से थे ये और दलित थे, इसलिए उनके साथ में मारपीट की गई। ये भी कहा गया कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई, लेकिन आधार कार्ड जब सामने आए तो उसमें साफ हो गया कि उन्होंने अपनी जाति नहीं छुपाई है। इस तरह की खबरें आप यूपी तक पर पहले देख रहे हैं, लेकिन अब इस मामले पर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं, राजनीति भी शुरू हो गई है। इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बड़ी बात कह दी। इस पर राजकुमार भाटी ने एक्स पर पोस्ट कर दिया। क्या लिखा है उन्होंने अपनी एक्स की इस पोस्ट में, वो आपको बताते हैं। यदुकुल में जन्म लेकर लीलाधर श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे सकते हैं, उसी यदुकुल में पैदा हुए मुकुटमणि भागवत पर प्रवचन नहीं दे सकते। पाखंडियों, तुम्हारा माया जाल नष्ट होने की कगार पर है। एक्स पर राजकुमार भाटी जो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये पोस्ट किया है और इसके बाद कमेंट्स की, इस पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। उन्होंने इस पोस्ट में साफ तौर पर कहा कि एक और लीलाधर भगवान श्री कृष्ण है, वो गीता का उपदेश दे सकते हैं, लेकिन उसी कुल में पैदा हुए मुकुटमणि और संत सिंह यादव उस पर कथा वाचन नहीं कर सकते। और उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर एक और लाइन लिखी, और वो ये थी कि पाखंडियों, तुम्हारा माया जाल नष्ट होने की कगार पर। जिसके बाद से एक्स पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। आपको कुछ कमेंट्स भी दिखाते हैं। डीपी दुबे नाम के यूज़र ने लिखा कि गेस्ट हाउस कांड में बुद्धि कहाँ नष्ट हो गई थी, कुकर्मी लोग आज ज्ञान बांट रहे हो, ये प्रोपेगेंडा मचाने से सत्ता नहीं हासिल होने वाली है। तो इस तरह के कई कमेंट्स सोशल मीडिया पर किए जाने लगे राजकुमार भाटी के इस पोस्ट के बाद से। बेटा आधार कार्ड में बात आती है बदलने की। आधार कार्ड में बिल्कुल सही, गलत नहीं है। हमारे पापा की जात बारात कोई बदली नहीं है, ये देख भी सकते हैं आप लोग। वैसा नहीं है। हम्म, क्या नाम है आपका? संगीता यादव। संतरा सिंह आपके कौन? पति है मेरे। हाँ। क्या हुआ था ऐसा, आपको कैसे जानकारी मिली, तो क्या करना रही? हमें जानकारी शाम को 8 बजे मेरे लड़का द्वारा पता चली। लड़का मेरा आया घर पे, वो कहा मम्मी हमें नंबर दो शास्त्री जी का। इससे लड़के से हमने पूछे, लड़का मतलब भड़बड़ाया हुआ था, बाहर चला गया, वो हम लोग से कुछ नहीं बताया। फिर ये लोग सुबह आए तो बोले कि चुटिया मेरी कट गई। तो हम कहे कैसे कटी चुटिया? तब बोले कि हमें मारपीट बहुत ज्यादा हुई है, हमारे बाल काट लिए, मूत्र डाले हैं और लर भी छीन लिए, कपड़ा भी फाड़ लिए और गाड़ी का पहिया में हवा भी भरवाए सब। और बाद में जाते समय उन लोग बोले कि बोलो जय बजरंग बली, सब निरे तरह की गाली देते थे सब। फिर मतलब आपसे बात हुई है? नहीं, बात तो नहीं भई। अभी मास्टर साहब वो जब आए थे, मतलब मेरे पति जी आए थे यहाँ पे, वही शाम को बात भई थी। फिर कल से वो चले गए हैं, दोपहर में बात भई थी बस। लेकिन एक बात जो सबसे गौर करने वाली है वो इस घटना के बाद वो है ये कि कैसे दो समाज आपस में बटे हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, चोटी काट रहे हैं, नाक रगड़वा रहे हैं, महिलाओं का मूत्र छिड़क रहे हैं, सिर्फ उनकी जाति के आधार पर कि वो उस जाति के नहीं हैं, दूसरी जाति के हैं। और मूर्खतापूर्ण तर्क दिया जा रहा है कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई और वहाँ पर कथा करने गए। इसके पीछे एक और चीज़ भी कही जा रही है कि जब आप अपने घर में कथा कराते हैं तो कथावाचक को उसके घर जाकर बुला कर लाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप किसी कथावाचक को उसके घर से बुला कर ला रहे हैं तो आपको उसकी जाति ही ना पता हो, और जब चलिए आपको उसकी जाति पता भी चल गई तो इस तरह से अपमान करने का हक आपको किसने दिया? कानून का रास्ता वहाँ पर लेना चाहिए था। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।